चक्र का तत्व है कि आप सृजनशाली हो जाते, आपके सृजनता बहुत बढ़ जाती। ऐसे लोग जिन्होंने कभी एक लाइन भी कविता नहीं लिखी, वो काव्य लिखने लग जाते। जिन लोगों ने कभी भाषण नहीं दिया, वो बड़े भाषण देने लग जाते हैं। और जिन लोगों ने कभी पेंटिंग नहीं करी, कुछ कला नहीं देखी, वो कलात्मक हो जाते हैं, बहुत सृजन हो जाते हैं। हमारे आर्किटेक्ट्स लोग हैं, वो कहां से कहां पहुंच गए। तो इंसान में सृजनता आ जाती है, क्योंकि वो अपनी सृजनता को बड़ी ऊंची से चीज समझता है। फिर उसको पैसे की परवाह नहीं होती कि पैसा जो है उसको देखो और सृजनता कैसे करो। और नहीं, बहुत से लोग चाहते हैं कि हमारा बड़ा नाम हो जाए, तो कोई ना कोई बड़ी विक्षिप्त सी चीज बना कर रख दो। कुछ विचित्र चीजें आजकल जैसी बनती हैं, इसलिए कि हमारा बड़ा नाम हो जाएगा, लोग हमें बहुत याद करेंगे, पर उसमें कला नहीं। तो कला का जो महान अंश है उसको प्राप्त करते हैं आप जब आपका ये दूसरा वाला चक्र है, स्वादिष्ठान, ये ठीक होता है। और इसके कारण, स्वादिष्ठान के कारण ही हम बहुत जब सोचते हैं तो हमारा जो मस्तिष्क है उसके अंदर जो ग्रे सेल्स हैं उसकी शक्ति इस्तेमाल करते हैं। तो ये उस शक्ति को पूरित करता है ये चक्र। तो जो लोग बहुत सोचते हैं उनको दुनिया भर की बीमारियां हो जाती, जिसको हम राइट साइडेड बीमारियां कहते हैं। उसमें से एक बीमारी तो एक उसका लिवर खराब हो जाता है, और दूसरी ये कि उसको पैनक्रियाज में उसको डायबिटीज हो सकता है, वो नहीं हुआ तो उसको किडनी ट्रबल हो जाएगा, वो नहीं हुआ तो उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ तो उसको अस्थमा हो जाएगा, वो नहीं हुआ तो उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है, और सबसे ज्यादा तो उसको पैरालिसिस भी हो सकता है। सो राइट साइडेड जो बीमारियां हैं वो स्वादिष्ठान चक्र से आती है, और लेफ्ट साइडेड बीमारियां भी उसी से आती है। तो बहुत जरूरी है कि हमारा स्वादिष्ठान जो है वो अच्छा रहना चाहिए। अब ये किस तरह से स्वादिष्ठान वो कुंडलिनी संभालती है और उसको देती है कि जब किसी की कुंडलिनी आप जागृत करिए, अगर उसका स्वादिष्ठान चक्र पकड़ा हुआ है तो बराबर पीठ में जहाँ पर स्वादिष्ठान चक्र है, आपको ऐसा लगता है जैसे वहां कोई हार्ट है कि क्या, पूरी तरह से जोरों में स्पंदन होता है। तो आपको पता हो जाता है कि आदमी के राइट स्वादिष्ठान पकड़ा। अब वो राइट स्वादिष्ठान जब साफ हो जाए, देखो, तो मनुष्य का चित्त जो है एकदम स्वच्छ हो जाता है, और उसके अंदर जो ये स्ट्रेस और वगैरह जो आजकल प्रकार है वो सब खत्म हो जाता है, और वो शांति में विराजमान हो जाता है। स्वादिष्ठान चक्र बहुत जरूरी है कि हम ठीक रखें आजकल के जमाने में, जबकि हमारे ऊपर दुनिया भर के कार्य करने के बोझे लदे हो। स्वादिष्ठान चक्र को ठीक रखने से मनुष्य कितना भी परेशान हो, कोई भी उसको तकलीफ हो, शांतिपूर्वक उसे देखता है साक्षी स्वरूप, और समझता है कि क्या खराब। यानी ये स्वादिष्ठान चक्र तो आजकल इतना खराब होता है, उससे इतनी बीमारियां होती, सब कुछ है, पर तो भी स्वादिष्ठान चक्र की कुछ विशेषता है कि कलयुग में ये बहुत ही बेकार है। फिर उससे जो और भी बीमारियां होती हैं उसके डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहती, पर यही कहूंगी कि बीमारी के अलावा मनुष्य अत्यंत संतापी और गुस्से वाला होता है। तो राइट साइडेड बात बात में वो तुनक मिजाज होता है, उसको बड़ा ही लगता है कि मैं इतनी पोजीशन का आदमी हूँ, मेरी कोई इज्जत नहीं करी। छोटे से आदमी भी बहुत अपने को समझने लगता है। ये भी राइट साइड स्वादिष्ठान से होता है। और लेफ्ट साइड स्वादिष्ठान जो पकड़ता है तो उससे मनुष्य चिंतित हो जाता है, बड़ा दुखी हो जाता है, उसको डिप्रेशन आ जाता है, और वो सोचता है कि मुझसे बुरा कोई नहीं, और मुझे सब सता रहे हैं, मुझे परेशान है। दुनिया भर के साइकोलॉजिकल केसेस होते हैं। तो ये दो साइड जो है चक्र के, लेफ्ट एंड राइट, इसको बहुत संभालना चाहिए, और वो सहयोग में बहुत फायदे की चीज है, क्योंकि उससे ये दोनों चक्र जो है ये साफ हो जाते हैं। जब साफ हो जाते हैं तो आप हर एक चीज को इस तरह से समझते हैं
जैसे कि एक आप बाहर से अपने को देख रहे हैं। अच्छा, तो अब आपको गुस्सा आ रहा है, अच्छा बैठिए, आप अपने ऊपर हंसते, अपना ही मजाक करते, अपने ही बारे में ये सोचते हैं कि मैं क्या कहता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। तो उस तरह से मनुष्य अपने चित्त को वहां डाला, और ये आपका जो चित्त है वो प्रकाशित हो गया, तो वो जो चित्त है उसको ठीक कर देता। स्वाधिष्ठान चक्र के लिए तो सर जो बहुत जरूरी है, और आजकल के जमाने में जितनी भी परेशानी है स्वाधिष्ठान से